तो यही समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो देखिए रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने है रामायण की रचयिता की थी। और रामायण की भाषा क्या है, तो रामायण की जो भाषा है वो है संस्कृत, ठीक है। अवधी रामायण की भाषा क्या है, तो वो है अवधी, ठीक है। अवधी दोस्तों ये एक बोली है, भाषा नहीं है। और इसका रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गबन गोदान और कर्मभूमि का रचयिता कौन है। दोस्तों गबन गोदान और कर्मभूमि जो है अलग अलग है और इनके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने ही गबन का, गोदान का और कर्मभूमि के रचना किया है। नेक्स्ट है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। दोस्तों हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। जी हाँ दोस्तों, नारायण पंडित ने हितोपदेश को लिखा है। नेक्स्ट है कि रोगी स्वयं चिकित्सक, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों रोगी स्वयं चिकित्सक के लेखक है आपके राजीव दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित जो कि भारत के वीर सपूत कहे जाते हैं, काफी बेहतरीन व्यक्ति थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अलीगढ़ में और इनकी मृत्यु हो गई भिलाई में। नेक्स्ट है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो ये लेखक है खुशवंत सिंह। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और ग्राम स्वराज के लेखक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों स्पेशली ग्राम स्वराज का कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम स्वराज का लेखक कौन है, तो वो हो गया महात्मा गांधी, ठीक है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है, तो वो भी है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कमायनी प्रेम पथिक और अजात शत्रु के लेखक कौन है। तो कमायनी प्रेम पथिक और अजात शत्रु के लेखक है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अजात शत्रु कई बार जो है ये क्वेश्चन आता है कि अजात शत्रु के लेखक कौन है, तो वो उनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन के लेखक है अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन के लेखक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस का रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। और रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो स्पेशली ये भाषा नहीं, ये बोली है। रामचरितमानस को जो है अवधी बोली में लिखा गया है, ठीक है, जिसके रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। और इसकी रचना कहाँ पे हुई है, तो इसकी रचना जो है अयोध्या में ही हुई है, ठीक है। अयोध्या में इसकी रचना हुई है। इसकी रचना में कुल कितना समय लगा, तो 2 साल 7 महीने 26 दिन, ठीक है। 2 साल 7 महीने 26 दिन जो है रामचरितमानस के रचना में समय लगा था। दोस्तों ये जीएस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी के लेखक है कल्हड़, ठीक है, कल्हड़। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो इनका नाम है कल्हड़। अगला आपका क्वेश्चन है कि कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल जो है बहुत ही बेहतरीन रचना है। और नेक्स्ट रश्मिरथी और उर्वशी के लेखक कौन है, ठीक है। तो कलम आज उनकी जय बोल, रश्मिरथी और उर्वशी के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, जिनको राष्ट्र कवि की संज्ञा प्राप्त है, राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है, वो है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो कविताएं हैं, इनकी कविताओं में वीर रस का काफी ज्यादा जो है महत्व दिया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो कलम आज उनकी जय बोल नामक कविता है, बहुत ही बेहतरीन कविता है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। अगला आपका क्वेश्चन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र के लेखक कौन है। तो उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जितने भी नाटक हुए या फिर उपन्यास या फिर इनके जो रचना है काफी बेहतरीन है। और ये स्पेशली भारत में जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके समय में, तो भारत के जो धरातल पे चीजें इन्हें दिखाई दे रही थी, उसी पे ये जो है अपने पुस्तकों की रचना करते थे। भारत दुर्दशा नामक जो ये एक नाटक है, अंधेर नगरी भी समझिए कि एक नाटक ही है, और सत्य हरिश्चंद्र भी एक प्रकार का नाटक ही या प्रहसन कहा जा सकता है। दोस्तों ये तीनों जो बहुत फेमस है। अंधेर नगरी तो क्लास 4-5 में पढ़ाया जाता है, बेहतरीन नाटक है कि किस तरह से जो है जब नगर का या फिर राज्य का राजा अंधेर हो जाता है तो सारा नगर भी अंधेर में चला जाता है। भारत दुर्दशा बहुत ही बेहतरीन इनकी रचना है। भारत दुर्दशा में इन्होंने दिखाया है कि जो हमारे राजनेता लोग कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, देश में जो है काफी खुशहाली है, लेकिन धरातल तौर पर उतर के देखें तो सारी चीजें झूठ हो जाती है। धरातल पे अगर लोगों को शिक्षा नहीं मिले, स्वास्थ्य नहीं मिल रही है, अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर यह लोकतंत्र केवल एक मुखौटा है, लोकतंत्र केवल एक बहाना है, ठीक है। ये सारी सुविधाएं जो है केवल मुट्ठी भर लोगों के पास ही है, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या फिर रोजगार का, वो केवल मुट्ठी भर लोगों के पास है। बाकी जो भारत की जनता है वो अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारी से ग्रसित है, इससे कोई झुठला नहीं सकता। नेक्स्ट है कि पथेर पंचाली के लेखक कौन है। तो पथेर पंचाली के लेखक है विनय भूषण वेदोपाध्याय। पथेर पंचाली के लेखक है विनय भूषण वेदोपाध्याय। नेक्स्ट है कि भारत एक खोज के लेखक कौन है। तो देखिए भारत एक खोज के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक है महर्षि वेद व्यास।
बहुत बार क्वेश्चन आता है कि महाभारत के लेखक बताइए, तो इनका नाम है महर्षि वेद व्यास। और रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्रम के लेखक है अश्वघोष। अगला आपका क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रवर दाई है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपके जीएस के एग्जाम में या फिर सामान्य ज्ञान के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चंद्रवर दाई ने किस पुस्तक की रचना की, या फिर किस कहानी का लिखा, या फिर किसकी रचना की, तो स्पेशली पृथ्वीराज रासो से ही संबंधित है। यानी कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो वो है चंद्रवर दाई। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों कई बार ये नारे में भी पूछा जाता है कि जो कथन होते हैं कि वंदे मातरम नारा किसका है, वंदे मातरम कथन किसका है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी का। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इनका व्यक्तित्व है चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये है चाणक्य। वही चाणक्य जो कि सम्राट चंद्रगुप्त को, जिन्होंने जो है राज्य का राजा बनाया था और जो है भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो सम्राट चंद्रगुप्त का। और ये एक शिक्षक थे, एक आचार्य थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो समाज का वो हित करेगा, अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो वो समाज के लिए अहित ही होगा। तो बहुत ही बेहतरीन चाणक्य थे, इनका जो विचार था काफी ही बेहतरीन था। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी और धातु पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, अष्टाध्यायी धातु पाठ के लेखक जो है पाणिनि। दोस्तों ये संस्कृत के विद्वान थे पाणिनि, और इन्होंने अष्टाध्यायी और धातु पाठ के लेखक जो है इनको कहा जाता है। इनको धातु विज्ञान का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, तो ये पाणिनि इनका नाम है, जो कि बहुत ही बेहतरीन जो है व्यक्ति थे, और काफ़ी पुराने समय में जो है इन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी और धातु पाठ को भी लिखा था, जिसमें बताया था कि धातु क्या होती है। उस समय जो रसायन विज्ञान का जो क्षेत्र था, पाणिनि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निभाते थे रोल। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो चाहे मेघदूत कहा जाए कि मेघदूत का लेखक कौन है, तो वो है कालिदास। कुमार संभवम के लेखक कौन है, कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो वो है कालिदास। क्योंकि इनके जो पुस्तक है वो काफी जो है फेमस है, और कई बार इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इनके लेखक बताइए, तो इनका लेखक जो है कालिदास। तो आप लोग चारों पुस्तकों को ठीक से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो है विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस को लिखा। मुद्रा राक्षस में स्पेशली चाणक्य का जो है एक किरदार है। चाणक्य को उसमें जो है मुख्य भूमिका दिया गया है। तो इसमें जो है पैसा क्या होता है जीवन में, और राज्य के लिए पैसा कितना घातक होता है, इस पे इसका जो है ये स्पेशली नाटक है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। दोस्तों पंचतंत्र की कहानियां बहुत ही अच्छी है। हमारे जो छोटे छोटे जो नैनिहाल है उनको पंचतंत्र की कहानियां सुनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बच्चे जो है मोबाइल से बिल्कुल लगे रहते हैं, और मोबाइल में कई तरह के गेम्स खेलते हैं और फालतू की चीज़ों को देखते हैं। तो उससे अच्छा है कि गार्जियन को जो है अपना भविष्य और उनका भी भविष्य बनाने के लिए उन्हें पंचतंत्र की जितने भी कहानी है उन्हें सुनाना चाहिए और उसके बारे में बताना चाहिए, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है भारत भारती और साकेत के लेखक कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, साथ ही साथ साकेत के भी लेखक कौन है, वो है मैथिली शरण गुप्त। कई बार इनके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि भारत भारती के लेखक बताए, तो वह है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। दोस्तों मालगुडी डेज जो है इसके कई पार्ट है, और ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। पहले दूरदर्शन पे देता था, बहुत ही बेहतरीन बढ़िया इसका जो है ये कार्यक्रम है, बहुत ही बेहतरीन इसके एपिसोड आते हैं। तो हमारे जो बच्चे, जो हमारे नैनिहाल जो छोटे भाई जो हैं, जिनको मोबाइल हाथ में मिल जाता है और वो दिन भर मोबाइल में गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, तो हमारे गार्जियन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल पे। तो उनको मालगुडी डेज वगैरह के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दिखाना चाहिए, बहुत ही उनसे अच्छा उनका व्यक्तित्व निर्माण होगा। और इसका मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो वो है आर.के. नारायण। ठीक है, ये स्पेशली साउथ की जो पृष्ठभूमि है, साउथ की जो चीज़ें हैं उसमें ये आधारित है। नेक्स्ट है कि यामा, संस्मरण, गिल्लू और निर्जा के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये अलग अलग है, यामा अलग है, संस्मरण अलग है, गिल्लू अलग है और निर्जा अलग है। तो इनके लेखक कौन है, तो ये है महादेवी वर्मा। ठीक है, इन चारों के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है, तो सूर्य के सातवें घोड़ा का लेखक है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है कि गीतांजलि
गोरा के लेखक कौन है, ठीक है दोस्तों। जो गीतांजलि नामक उपन्यास है इसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, जबकि गोरा नामक जो इनकी जो रचना है इसके लेखक कौन है, तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो चाहे गोरा पूछे या फिर गीतांजलि पूछे, इनके लेखक कौन है, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों गोरा जो है स्पेशली जो हमारे गाजीपुर है, क्योंकि मैं भी गाजीपुर जिला से बिलोंग करता हूँ, तो जो गाजीपुर जिला है, तो गाजीपुर जिले में एक गोरा नामक जगह है, ठीक है, जिसे गोरा बाजार कहा जाता है। तो जो जगह था वहीं पर बैठकर इन्होंने गोरा नामक जो है जो रचना थी इसका रचना किया था, इसीलिए इसका नाम गोरा पड़ गया, ठीक है। तो उस जगह पे ये बैठे थे इसलिए उसका नाम गोरा पड़ गया, और आज वो गाजीपुर में गोरा बाजार नामक जगह से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।